मूलक बुद्धि से चिंतन की अधिकार पाने के लिए आत्मसात करना पड़ता है। जी बाबा। रिकॉर्डिंग मैंने हो गया और सोचना, रिकॉर्ड सब सोचना। हम जो कि दिखा है उसको भी सोचना ही नाम दिया है। जी बाबा। प्रमाणित होना आदमी को। ठीक बात है बाबा। प्रमाणित होने के लिए आत्मसात करोगे कि नहीं करोगे? करना है बाबा। करना पड़ेगा जी। वही बात, मुख्य बात तो इतनी। जिस जिज्ञासा से आप लोग आए हैं जी बाबा, उसके अनुसार इतने चुटकी की बात। आत्मसात करना हर व्यक्ति का अधिकार है। जी बाबा। एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में। जीवन न हो ऐसा कोई आदमी होता ऐसा व्यक्ति होता नहीं। ठीक बात। मरा हुआ ही मिलेगा। जी बाबा। जीवन जब शरीर को छोड़ता है मरा हुआ माना जाता है। कहाँ बिटिया कहाँ नहीं होती? थोड़ा देर में आती। तैयार हो रही जी। ठीक। तो अभी ये बताए जी बाबा, जहाँ तक जो आप लोगों का जो काम है, जो प्रकट करने का, सूचनाओं को लेकर के आप अपने प्रकट करने का काम में आप लोग प्रकट है। ठीक है, किंतु चिंतन के लिए वस्तु के रूप में अनुभव को पाने के लिए जो चीज है उसको पाने में भी विलंब है। जी बाबा, बिल्कुल ठीक बात। ऐसा ही है, यही हमारी यथास्थिति। ये ठीक है ना? जी बाबा। आत्मसात करने में क्या कहा था कल आपने? आज सवेरे क्या सोचा जाए? बाबा, जीवन में कारण क्रियाओं के बारे में। जीवन में कारण क्रियाएं की जो हैं, जीवन में कारण क्रियाएं क्या? बाबा, जीवन में क्रियाओं का कारण क्या है? जीवन में कारण क्रियाओं के बारे में, जो बुद्धि और आत्मा की जो क्रियाएं। जीवन में जो है ना कारण क्रिया के रूप में आत्मा बुद्धि को बताया है। जी बाबा। ठीक है ना? सूक्ष्म क्रिया के रूप में मन बुद्धि चित्तवृत्ति को बताया है। यही बताया है। जी बाबा। आत्मा और बुद्धि को कारण क्रिया बताया है ना? मनोवृत्ति चित्त बुद्धि चित्त को सूक्ष्म क्रिया बताया, स्थूल क्रिया के रूप में शरीर को बताया। और क्या बताया? जी बाबा, इसमें जो सम विषम है, जीवन में जो सम विषम क्रियाएं हैं, जीवन में इधर क्या क्रिया बताया? सम विषम बाबा। हाँ? जीवन में जो सम विषम क्रिया, सम विषमात्मक क्रियाएं हैं, वो सूक्ष्म क्रिया की सीमा में, सूक्ष्म क्रिया के रूप में है, कंडीशन के साथ। कंडीशन के साथ। कंडीशन से मुक्त क्रिया जो है ना कारण क्रिया है। अच्छा, इसमें से जो बुद्धि और आत्मा की जो क्रियाएं हैं, उनमें भेद क्या है? उनमें भेद है। बुद्धि में बोध होता है, आत्मा में अनुभव होता है। ये भेद यही। तो बुद्धि क्या समक्रिया नहीं है, या बुद्धि भी मध्यस्थ? बता तो दिया, जो सूक्ष्म क्रिया से जो कारण क्रिया के रूप में जो पहला जो खेप है वो है बुद्धि में बोध होना। हाँ। बुद्धि में बोध हुए बिना आत्मा में अनुभव होता ही नहीं। बुद्धि में बोध हुए बिना आत्मा में अनुभव होता ही नहीं। मुख्य तो बात यह है। उसके जो सोर्स के रूप में जो बताए गए हैं वो मनोविचार इच्छा, ये तीन को सोर्स बताए। इन तीन के सोर्स के आधार पर जो मानव जो है ना जीता ही है 4.5 क्रिया में। ठीक है ना? 4.5 क्रिया बोध के लिए स्रोत है, ना कि ये स्वतंत्र है। बहुत सुंदर। अभी अपन स्वतंत्र रूप में चल रहे हैं। इसी को पागलपन हम कह रहे हैं। दामोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद,
इसी को उन्माद कह रहे हैं, उसी को जो ना सभी अवैध बात को वैध मानना कह रहे हैं। इससे ज्यादा क्या कहा जाए संसार को। तो संवेदना का प्रयोजन है बोध के लिए स्रोत बनना, बोध के लिए वस्तु तैयार करना, सूक्ष्म क्रियाएं। हाँ। पुनः संवेदना के पैसे लगे, उड़न तो वाचा हो गए। नहीं, मतलब संवेदना से पूर्वक संवेदना के लिए संसार का योग है, संसार का योग है। ठीक है, अब जीवन की बात कर रहे हैं। हाँ, अब जीवन की बात कर रहे हैं। तो 4.5 क्रिया जो है वो जीवन बुद्धि में बोध, जीवन क्रिया में हाँ। मानव वृत्ति, चित्त, हाँ। इन तीनों जो है ना सूक्ष्म कारण क्रिया का लिए स्रोत है। हाँ हाँ, ये बताया, ठीक है। ये अपने को आपको समझ में आता है तो कल्याण है। हाँ बाबा, ये समझ में आता है। ये स्रोत है, इसी के द्वारा बोध होता है। बोध होने के बाद अनुभव होता है ऑटोमेटिकली। अनुभव के लिए आपको कुछ करना नहीं है। बोध तक की पुरुषार्थ। जब ये आप ये बोलते हैं कि अनुभव होता है ऑटोमेटिकली, उससे क्या आशय है? मतलब बोध होने से अनुभव होता ही है। अच्छा, 2 स्टेप है ना, पहले बोध होना, फिर आत्मा में जाना। तो बोध होने के लिए 4 स्रोत हैं। हाँ। इन स्रोतों से जब बोध होता है, तो बोध वाली क्रिया को हमारे को करना है। इन स्रोतों के लिए नेक्स्ट वाली अपने आप हो जाती है। शरीर के द्वारा स्रोतों को मैसेज मिलता है। मैसेज स्रोतों द्वारा कारण क्रिया का मैसेज मिलता है बुद्धि को। अब वह बुद्धि को मैसेज मिलने से अनुभव होता है आत्मा में। इतना ही तो बात है, इतना छोटी सी बात है। ठीक है बाबा, ये बात ठीक लगती है। सिंधु से बिंदु तक पहुंचने की काम यही है। सिंधु से बिंदु तक पहुंचने। अब सिंधु के बारे में आप लोग एक्सपर्ट हैं जी बाबा। उसमें हमको कहना नहीं, हमसे अच्छे ही प्रयत्न करते होंगे। जी बाबा, ऐसा मैं सोचता हूँ। उसी के लिए ना प्रयत्न करते हैं। जी बाबा, जी बाबा। हमसे अच्छे प्रकट हो जाए, हमसे अच्छा प्रस्तुति हो जाए, उसके लिए प्रस्तुत करते हैं। उसके लिए बताया कि इसमें जो है प्रस्तुति तो मूल वस्तु को तो कोई नहीं करेगा। ठीक बात है। मूल प्रबंध को कोई नहीं करेगा। अब कैसा होगा? तुलनात्मक विधि से इसमें श्रेष्ठ होगा। विगत की तुलना में इसकी आवश्यकता कैसे है, इसके क्या प्रयोजन, इसका क्या उपकार, सभी बात पर काम किया जा सकता है, थीसिस बन सकता है। ठीक बात। कोई कहे कि केवल हम अक्षरों को, शब्दों को चोरी करके इसमें कुछ होना नहीं, तो हम बहुत पहले से ट्राई करके देख लिए। सत्यानंद जी, गायत्री परिवार, और वो जो क्या कहते हैं पांडुचेरी वाला है, औरबिंदो पांडुचेरी वाला है, अरविंद मिशन, इन सबको टेस्ट कर दिया। वो क्या कहते हैं ओशो, इन 4 लोगों के साथ टेस्ट किया। ये नहीं हो पाता। ये अपने तूल में इसको झोंकना चाहते हैं, स्वाहा करते हैं, वो कुछ निकलता नहीं। गायत्री वालों को भी टेस्ट किया। ये सबको साहित्य चोर माना गया, भाषा चोर। चोरी से क्या कल्याण होगा, किसको क्या कल्याण होगा, आप बता। कोई कल्याण नहीं बाबा। इससे बड़ा कोई मिशन नहीं है जिसको गिनाया आपको। ठीक बात बाबा। बाकी सब इसके चट्टे बट्टे हैं। बाबा भी आप बोले कि मूल बात को कोई रखेगा नहीं, और तुलनात्मक बात से ही, तुलनात्मक बात विगत के साथ तुलनात्मक बात, ठीक, आदर्शवाद, भौतिकवाद, ठीक, और वही किया ही हो। समीक्षा वही है, सभी समीक्षा वही, उसके आधार पर थीसिस डेवलप किया जा सकता है। ठीक बात।
तो बाबा तुलनात्मक तरीके से तो अभी आपने जो बोला कि तुलनात्मक गति से क्या तुलना, हाँ तो ये तो भौतिकवाद ये कहता है इस मुद्दे में, हाँ मनुष्य के मुद्दे में जी तुलनात्मक विधि से बात करने की विधि यही है। जी भौतिकवाद ये कहता है, आदर्शवाद ये ये कहता कहता है, है, सहअस्तित्ववाद ये ये कहता कहता है। है। आप ही सोच लो। ठीक बात है, बढ़िया। बाबा अभी आपने एक बात बोला कि आशा विचार इच्छा ही बोध के लिए सोर्स है, स्रोत हाँ स्रोत है। कैसा आशा, आशा के बिना हाँ। हम किसी की बात सुनेंगे ही नहीं। हम्म, हम्म, सुनेंगे नहीं तो विचार में जो है ना उसका अर्थ में समझ में आएगा आएगा नहीं। ही नहीं। समझ में नहीं आता है तो फिर चित्त में जो है ना चित्रण जो है ना उसको करना ही पड़ेगा। ठीक बात। चित्त में सच्चाई का चित्रण करता है वो कैसे होता है, ये संवेदनशील, इसके संज्ञा संवेदनशीलता के साथ होता है। तदाकार तद्रूप वाला। ठीक ठीक, ठीक तदाकार होने में से चित्त में तदाकार होना होता है, ठीक तभी चित्रण होता है। ठीक बात बाबा। वो उसका बोध हो जाता है, सच्चाई का, सच्चाई का बोध होता है। इसके शरीर के संबंध में बोध होने की जरूरत है नहीं, चित्त तक की काम है। ठीक, चित्रण तक पहुंचेगा वो, उतना कर ही रहे हर उतना वक्त। कर ही करते ही हैं। ठीक है, बढ़िया बाबा। बहुत बढ़िया। अभी ये जो आशा विचार इच्छा स्रोत है, ये एकदम अलग बात है विगत से। क्या कहना? ये इनका कहना है कि आशा विचार इच्छा सच्चाई के लिए स्रोत हो सकता है, ये विगत से बिल्कुल अलग बात लगती है। वो तो स्वाभाविक है। विगत में तो वही भार झोंकने वाला यही बात है, वो तो बताता नहीं है। जी बाबा। और कितने बार बताए? विगत का मतलब है भार झोंकना। भार झोंकना। बहुत बढ़िया। भार झोंकने का 3 क्रिया, शिकायत पैदा करना, ठीक, समस्या पैदा करना, दुख पैदा करना। विगत का मतलब इतना ही। बता भला, ठीक है बाबा। विगत का मतलब इतना ही, दुख पैदा करना, समस्या पैदा करना, शिकायत कर। शिकायत पैदा करना। कहा भाई, और क्या कर? विज्ञान संसार के पहले से लूट खसोट रहा है। जी बाबा। मनुष्य का वो दुख पैदा करना है कि नहीं पैदा करना? ईश्वर का मंदिर में जाकर के प्रणाम करना। ठीक बात। ये क्या चीज है? क्या चीज है आप ही बता। ठीक बात है। ठीक, आगे।